वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग करंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे थे, तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। तो लगभग हम लोगों ने 80% करंट अफेयर्स समाप्त कर दिया। 8 महीने का करंट अफेयर्स जो है 8 से 9 महीने का वही मैक्सिमम है। तो इतना तक हम लोग पूरा A to Z कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यह जो एग्जाम का सफ़र है वहाँ तक यह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर्स कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात CBDT ने अपना नया अध्यक्ष किसे बनाया है? JB महापात्रा। तो CBDT अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो JB महापात्रा बने हैं। ये JB महापात्रा कौन है? 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। IRS अधिकारी अर्थात इंडियन रेवेन्यू सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। याद रखेंगे JB महापात्रा। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF ने, इंडियन मॉनेटरी फंड ने भारत को 12.5 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार अर्थात SDR का आवंटन किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को 12.5 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार अर्थात SDR का आवंटन किया है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मेघालय के उमंगोट नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मेघालय ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करते हुए एक समझौते को रद्द कर दिया है। तो हाल ही में मेघालय की सरकार ने उमंगोट नदी पर प्रस्तावित उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करते हुए समझौते को क्या कर दिया है? तो रद्द कर दिया है। दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमंगोट नदी निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। यह नदी पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है जो समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो दावकी नदी के रूप में लोकप्रिय मेघालय की उमंगोट नदी, तो जो मेघालय की लोकप्रिय उमंगोट नदी है उसका नाम क्या है? तो दावकी नदी। तो यह निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। याद रखेंगे एशिया की सबसे स्वच्छ नदी, और यह पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है जो समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया। तो इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य कौन बना भारत का? तो वह मध्य प्रदेश बना। इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा कब की गई? तो 26 अप्रैल 2021 को। तो इसकी घोषणा 26 अप्रैल 2021 को की गई। इसकी घोषणा किसने की? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने फिल्म नीति 2021 के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने फिल्म नीति 2021 के क्रियान्वयन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने OBC वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% का आरक्षण लागू कर दिया है। इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जो सरकारी भर्तियां हैं और जो परीक्षाएं हैं उनमें 27% आरक्षण को लागू कर दिया। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के लिए टेस्ट मैचों में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शार्दुल ठाकुर बने हैं। तो भारत के लिए टेस्ट मैचों में 31 गेंदों पर हाफ सेंचुरी लगाने वाले, अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शार्दुल ठाकुर बने हैं। इंपॉर्टेंट है शार्दुल ठाकुर। इससे पहले कपिल देव ने पाकिस्तान के खिलाफ
1982 ईस्वी में महज 30 गेंदों पर अर्धशतक ठोका था। तो इसके पहले कपिल देव ने 1982 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 30 गेंदों में अर्धशतक ठोका था। तो इनके बाद 30 गेंदों में 31 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव के बाद दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर बने हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 111 गोल करने के साथ ही सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखेंगे 111 गोल दागा किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो इतने सारे गोल दागे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 111 गोल दागा। इसके किसके खिलाफ इन्होंने यह कारनामा किया? तो आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके। तो आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करने के साथ ही इन्होंने यह कारनामा हासिल कर लिया। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? ईरान के अली दई के 109 गोल का रिकॉर्ड। तो इनके पहले ईरान के अली दई 109 गोल के साथ सबसे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी थे। तो 2 गोल करने के साथ ही इन्होंने अली दई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 109 गोल के अली दई का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी की मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। याद रखेंगे कि हाल ही में ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां जैसे कि घड़ियाल, खारे पानी की मगरमच्छ और मगर तीनों पाई गई। याद रखेंगे यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज है जिसे खतरनाक भी माना जाता है। तो यह अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज है जिसे खतरनाक माना जाता है। अगला है विश्व नारियल दिवस 2021 मनाया गया। इंपॉर्टेंट है। विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे 2021 मनाया गया। तो विश्व नारियल दिवस 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? तो 2 सितंबर 2021 को। 2 सितंबर 2021 को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। पहली बार यह कब मनाया गया था? तो विश्व नारियल दिवस पहली बार वर्ष 2009 में मनाया गया था। याद रखेंगे वर्ष 2009 में। उस विश्व नारियल दिवस एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय एपीसीसी के द्वारा गरीबी को कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। अगला है करंट अफेयर्स कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी संबंधी नियमों के पालन में ढिलाई करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी नियम का पालन करने में ढिलाई को लेकर एक्सिस बैंक पर कितना लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अगला करंट अफेयर्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चीन के चोंगदू शहर को यांगून अर्थात म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। तो हाल ही में चीन के चोंगदू शहर को यांगून अर्थात म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। ट्रेड कॉरिडोर का मतलब होता है व्यापार करने वाला रास्ता है। इंपॉर्टेंट है। तो यह जो गलियारा है यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है अर्थात व्यापारिक रास्ता है।
यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। तो यह जो नया व्यापार गलियारा मार्ग है सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 मनाया गया। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 मनाया गया कब? 30 अगस्त 2021 को। 30 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 मनाया गया। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है कि भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस खेल को वर्ष 2023 तक गोद लेने का निर्णय लिया है, याद रखेंगे। और इसके लिए कुल निवेश कितना बताया गया है? तो 170 करोड़ रुपए। तो इसके लिए कुल कितने रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है? तो 170 करोड़ रुपए का। अगला करंट अफेयर्स है, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। तो सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह बने हैं। ये 1988 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये जो पंकज कुमार सिंह हैं 1988 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। इसी प्रकार भारत तिब्बत सीमा बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा बने हैं। तो भारत तिब्बत सीमा बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय अरोड़ा बने हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। 38 वर्ष की उम्र में 17 वर्ष के लंबे समय के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो 38 वर्ष की उम्र में अपने 17 वर्ष के लंबे कैरियर के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है। इनके कैरियर की बात की जाए तो इन्होंने 93 टेस्ट मैच खेले हैं, 125 वनडे मैच खेले और 47 T20 मैच खेले हैं। तो डेल स्टेन 93 टेस्ट मैच, 125 वनडे मैच और 47 T20 मैच खेले। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियोम प्लंकेट ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए कहां चले गए हैं? तो अमेरिका जाने का फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कौन? लियोम प्लंकेट अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए कहां जाने का फैसला किया है? तो अमेरिका जाने का फैसला किया। वर्ष 2019 में विश्व कप जीतने वाले ये टीम के हिस्सा थे। तो वर्ष 2019 में जो क्रिकेट का विश्व कप जीता था इंग्लैंड ने, तो उस टीम के हिस्सा थे कौन? लियोम प्लंकेट। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से लेखक भंवर सिंह सामौर को सम्मानित किया गया। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो लेखक भंवर सिंह सामौर को सम्मानित किया गया। किस पुस्तक के लिए इन्हें यह सम्मान मिला? तो संस्कृति री सनातन दीठ के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। नेपाली भाषा में पुरस्कार किसे मिला? तो शंकरदेव दकाल को। नेपाली भाषा में पुरस्कार शंकरदेव दकाल को मिला। किस पुस्तक के लिए? तो पुस्तक फिरायको कोक के लिए। इस पुरस्कार की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर चंद्रशेखर कबार ने। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर चंद्रशेखर कबार ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 मनाया गया। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे
2021 मनाया गया 29 अगस्त 2021 को। तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय खेल दिवस है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस 29 अगस्त को मनाए जाने का कारण क्या है कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का यह जन्म दिवस है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो 29 अगस्त 1905 ईस्वी को भारतीय हॉकी के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। तो इसी कारण राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2021 को मनाया गया। और प्रत्येक वर्ष यह 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, इन्हीं के नाम से दिया जाने लगा है। जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा है। अगला करंट अफेयर्स है कि DGCA ने बोइंग 737 जेट से प्रतिबंध हटा दिया। तो DGCA ने बोइंग 737 जेट से अपने प्रतिबंध को हटा दिया। इसके प्रतिबंध को हटाने का कारण क्या था? तो वर्ष 2019 में 2 बार हादसा हो गया। तो वर्ष 2019 में 2 बड़ा हादसा हो गया। तो इसी कारण DGCA ने बोइंग 737 जेट को क्या किया? तो प्रतिबंध हटा दिया। यह प्रतिबंध कब हटाया गया? तो 26 अगस्त 2021 को। तो यह प्रतिबंध 26 अगस्त 2021 को हटा दिया गया। अगला करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डॉग डे। तो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस या इंटरनेशनल डॉग डे कब मनाया गया? 26 अगस्त 2021 को। 26 अगस्त 2021 को। यह जो इंटरनेशनल डॉग डे है पहली बार कब मनाया? तो 26 अगस्त 2004 को यह पहली बार मनाया गया था। मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई 2021 में। तो मदर टेरेसा जयंती मनाई गई 2021 में। कब मनाया गया? तो 26 अगस्त 2021 को। 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की जयंती मनाई गई। इंपॉर्टेंट है कि यह मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 111वीं जयंती मनाई गई। मदर टेरेसा की 111वीं जयंती 26 अगस्त 2021 को मनाई गई। क्योंकि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1905 ईस्वी को अल्बानिया में। 26 अगस्त 1905 ईस्वी को मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? तो 17 अक्टूबर 1779 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार और 1980 ईस्वी में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 17 अक्टूबर 1979 ईस्वी को नोबेल प्राइज इन्हें मिला था और 1980 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार हो गए। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे क्या हो गए? तो गिरफ्तार हो गए। इसका कारण क्या था? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। इसी कारण 24 अगस्त 2021 को नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला करंट अफेयर्स है, आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को मिला वाटर प्लस टैग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग का पुरस्कार मिला। याद रखेंगे, वाटर प्लस टैग। तो आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को मिला वाटर प्लस टैग। किस मंत्रालय के द्वारा यह सम्मान दिया गया? तो यह सम्मान केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया गया। तो यह सम्मान केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया गया। याद रखेंगे, कितने शहरों में यह इन्हें पुरस्कार मिला? तो कुल 9 शहरों में। तो कुल 9 शहरों में इन्हें यह पुरस्कार मिला। किस मूल्यांकन के तहत यह टैग प्रदान किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत। तो स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इन्हीं दोनों के मूल्यांकन के आधार पर इन 3 शहरों को वाटर प्लस टैग मिला। याद रखेंगे, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। किस कारण ये 3 शहर कौन कौन थे? तो तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। तो ये 3 जो शहर थे, तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम।
किस कारण से इन्हें वाटर प्लस मिला? तो खुले में शौच मुक्त का दर्जा प्राप्त होने के बाद। तो खुले में शौच मुक्त का इन्होंने पूर्णतः रूप से दर्जा प्राप्त किया। इसी कारण ये जो तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम है, इन्हें वाटर प्लस का टैग मिला। अगला है कि फेसबुक ने किया भारत के 200 शहरों में लघु व्यवसाय ऋण पहल का शुभारंभ। तो फेसबुक 200 शहरों में लघु व्यवसाय ऋण पहल का शुभारंभ किया। कितने? तो 200 शहरों में, भारत के 200 शहरों में। कब किया यह शुभारंभ? तो 20 अगस्त 2021 को। तो इसका शुभारंभ 20 अगस्त 2021 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे व्यवसायों के लिए ऋणों को अधिक सुलभ बनाना और भारत के मध्यम, लघु एवं जो सूक्ष्म उद्योग थे अर्थात एमएसएमई क्षेत्र के जो भीतर क्रेडिट अंतर था उसको कम करना था। तो छोटे व्यवसायों के लिए ऋणों को अधिक सुलभ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था और साथ ही साथ भारत के एमएसएमई क्षेत्र के भीतर क्रेडिट के अंतर को भी कम करना था। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि भारतीय सेना का बड़ा फैसला, पहली बार 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर किया गया प्रमोशन। तो भारतीय सेना का बड़ा फैसला, पहली बार 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर किया गया, क्या प्रमोट किया गया, कर्नल के रैंक पर प्रमोशन दिया गया। भारतीय सेना के 26 साल पूरा होने पर यह फैसला सुनाया गया। तो भारतीय सेना के 26 साल पूरा होने पर यह फैसला सुनाया गया। अब ये 5 अधिकारी कौन थे जिन्हें कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया गया? तो कोर ऑफ सिग्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल संगीत सरदाना को, तो कोर ऑफ सिग्नल से लेफ्टिनेंट कर्नल संगीत सरदाना, ईएमई कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, तो ईएमई कोर से लेफ्टिनेंट कर्नल सोनिया आनंद, लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, तो लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत दुग्गल, कोर ऑफ इंजीनियर से लेफ्टिनेंट रीनू खन्ना, कोर ऑफ इंजीनियर से लेफ्टिनेंट रीनू खन्ना, लेफ्टिनेंट कर्नल रीचा सागर, लेफ्टिनेंट कर्नल रीचा सागर। तो ये 5 अधिकारी थे जिन्हें कर्नल के रैंक पर प्रमोट किया गया। इससे पहले कर्नल के पद पर पदोन्नति केवल आर्मी मेडिकल कोर, जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर में महिला अधिकारियों के लिए लागू थी। तो इसके पहले जो पदोन्नति होती थी कर्नल के पद पर, वो महिला अधिकारियों के केवल आर्मी मेडिकल कोर में, जज एडवोकेट जनरल में और सेना के शिक्षा कोर में ही दी जाती थी। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि इस्माइल साबरी याकूब बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये प्रधानमंत्री कब बनाए गए? तो 21 अगस्त 2021 को। 21 अगस्त 2021 को ये जो याकूब हैं, इस्माइल साबरी याकूब, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 3 साल में मलेशिया के ये तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। तो पिछले 3 साल में मलेशिया के ये तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, अर्थात लगातार प्रधानमंत्री परिवर्तित हो रहे हैं मलेशिया में। तो पिछले 3 साल में ये मलेशिया के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। किनकी जगह इनकी नियुक्ति हुई? तो इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे इस्माइल मुहिदीन यासीन की जगह, तो इन्होंने इस्माइल मुहिदीन यासीन की जगह ली है, याद रखेंगे। करंट अफेयर्स है कि डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन ने, डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत भूसा प्रौद्योगिकी विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है। तो उन्नत भूसा प्रौद्योगिकी को विकास किसने किया? डीआरडीओ ने, भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए। कब इसका विकास किया? 19 अगस्त 2021 को। तो डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए उन्नत भूसा प्रौद्योगिकी को विकास किया। कब? 19 अगस्त 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सेना के लड़ाकू विमानों को शत्रु के रडार लक्ष्यों से बचाने के लिए। तो जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान थे उनको शत्रु के रडार के लक्ष्यों से बचाने के लिए इसका
विकास किया गया। किसका? तो उन्नत भूसा प्रौद्योगिकी का, 19 अगस्त 2021 को। अगला है विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस 2021 मनाया गया, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। विश्व मच्छर दिवस 2021 मनाया गया, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। कब मनाया गया? तो यह 20 अगस्त 2021 को, 20 अगस्त 2021 को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 के विश्व मच्छर दिवस की थीम क्या थी? तो वर्ष 2021 के जो विश्व मच्छर दिवस था, वर्ल्ड मॉस्किटो डे था, उसकी थीम क्या रही? तो जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचना। जीरो मलेरिया टारगेट तक पहुंचना, यह वर्ष 2021 के विश्व मच्छर दिवस की थीम रही। अगला करंट अफेयर्स है कि चीन ने 3 बाल नीति को मंजूरी दी, अर्थात 3 बच्चा नीति को मंजूरी दी। 3 बच्चा नीति अर्थात 3 बच्चों से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अनुमति अब नहीं, पहले 2 ही थी, लेकिन चूंकि जो डेथ रेट है, डेथ रेट में कमी आ गई, तो इसी कारण क्या किया गया कि 3 बच्चे को मंजूरी दे दी गई। याद रखेंगे। तो चाइना ने 3 बाल नीति अर्थात 3 बच्चे की नीति को मंजूरी दी। यह मंजूरी कब मिली? तो 20 अगस्त 2021 को, 20 अगस्त 2021 को। इसका कारण क्या रहा? तो तेजी से घटता हुआ जन्म दर, जन्म दर में बहुत तेजी कमी आ गई थी, तो इसी कारण चाइना ने 3 बाल नीति अर्थात 3 बच्चे नीति को मंजूरी दे दी 20 अगस्त 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है कि प्रतिरोध 2.0 महान तालिबान विरोधी नेता के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ शुरू किया पंजशीर विरोध। तो दूसरी बार प्रतिरोध शुरू किया किसने? महान तालिबानी विरोधी नेता के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के विरुद्ध शुरू किया पंजशीर प्रतिरोध। पंजशीर प्रतिरोध का जो दूसरा चरण वह शुरुआत किया। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस 2021 मनाया गया। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2021 मनाया गया। कब? 19 अगस्त 2021 को। तो 19 अगस्त 2021 को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 19 अगस्त 2009 को। इसकी शुरुआत 19 अगस्त 2009 को हुई थी। किसके द्वारा? तो ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कॉर्स्के आरा के द्वारा। तो वर्ष 19 अगस्त 2009 को जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है, इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर कॉर्स्के आरा के द्वारा शुरू की गई थी। याद रखेंगे, 19 अगस्त 2021 को यह मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके आने की संभावना ज्यादा है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या हो गया? हरिगढ़। तो अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या हो गया? हरिगढ़ कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जिला है अलीगढ़, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो हरिगढ़ कर दिया गया, हरिगढ़। यह बदलाव कब किया गया? तो 16 अगस्त 2021 को। यह जो बदलाव है वह 16 अगस्त 2021 को किया गया। इसकी बदलाव किसने की? इस नाम की बदलाव किसने की? तो नवगठित जिला पंचायत बोर्ड ने। तो नवगठित जिला पंचायत बोर्ड ने इस नाम का परिवर्तन किया। याद रखेंगे, अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया, हरिगढ़। तमिल अभिनेता आनंद कन्नन का निधन हो गया। तो तमिल अभिनेता आनंद कन्नन का निधन कब हुआ? 16 अगस्त 2021 को। कितने वर्ष की उम्र में? 48 वर्ष की उम्र में। तो तमिल अभिनेता आनंद कन्नन का निधन 16 अगस्त 2021 को 48 वर्ष की उम्र में हुआ। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि काजीरंगा बना भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क जिनके पास है 10 लाख सैटेलाइट फोन। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना? काजीरंगा, जिसके पास कितना? तो 16 लाख सैटेलाइट फोन है। इंपॉर्टेंट है कि 16 लाख सैटेलाइट फोन वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पे है? असम में। अगला करंट अफेयर्स है कि वैज्ञानिकों ने डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर को दिए आनुवांशिक रूप से छोटे पैर। तो वैज्ञानिकों ने डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर को आनुवांशिक रूप से छोटे पैर दिए। इंपॉर्टेंट है, डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर। तो वैज्ञानिकों ने डैडी लॉन्ग लेग स्पाइडर को आनुवांशिक रूप से
छोटे पैर दिए, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना? इंदौर बना। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बना। इसके लिए घोषणा कब की गई? तो 11 अगस्त 2021 को। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर बना, इसके लिए घोषणा 11 अगस्त 2021 को की गई। इसकी घोषणा कब की, किसने की? तो वहां के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि इंदौर कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। किस योजना के तहत यह जो वाटर प्लस शहर बना है इंदौर? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत यह जो इंदौर है पहला वाटर प्लस शहर बना। अगला करंट अफेयर्स है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 13 अगस्त 2021 को। तो इसकी शुरुआत 13 अगस्त 2021 को की गई। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में। तो इसकी शुरुआत आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपरांत में आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में की गई। यह जो कार्यक्रम था वह कब तक चला? तो यह जो इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का कार्यक्रम था यह 13 अगस्त 2021 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक चला। तो 13 अक्टूबर 2021 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक चला। इसका जो पहला संस्करण था वह कब हुआ था? तो इसका पहला संस्करण 15 अगस्त 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक हुआ था। तो इसका जो पहला संस्करण हुआ था वह 15 अगस्त 2020 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक हुआ था। फिट इंडिया रन 2.0, फिट इंडिया रन 2.0 क्या है? तो 2 अक्टूबर 2021 तक 75 जिलों और हर जिले के 75 गांवों में प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो 2 अक्टूबर 2021 तक 75 जिलों और हर जिले के 75 गांवों में प्रत्येक सप्ताह एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि वैज्ञानिकों ने ऊतकों को कैंसर ग्रस्त करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन की पहचान की। तो वैज्ञानिकों ने ऊतकों को कैंसर ग्रस्त करने वाले महत्वपूर्ण प्रोटीन की पहचान की। इस शोध का प्रकाशन किसमें किया गया? तो इस शोध का प्रकाशन मॉलिक्यूलर सेल जर्नल में किया गया। तो इस शोध का प्रकाशन मॉलिक्यूलर सेल जर्नल में किया गया। इसकी खोज किसने की? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने। तो इसकी खोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की। इस प्रोटीन का नाम क्या है? तो इस प्रोटीन का नाम है METTL फैमिली का RNA मॉडिफाइंग प्रोटीन। METTL फैमिली का RNA मॉडिफाइंग प्रोटीन। किस तकनीक के इस्तेमाल से इस प्रोटीन की खोज की गई? तो CRISPR के तहत इस प्रोटीन की खोज की गई। अगला है कि ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग। ग्रीस के जंगलों में भीषण आग लगी और ग्रीस के किस द्वीप में? तो एबिया द्वीप में। ग्रीस के एबिया द्वीप के जंगलों में भीषण आग लगी। अगला करंट अफेयर्स है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला काकोरी कांड का नाम। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काकोरी कांड हुआ था कब? 9 अगस्त 2022 जो फरवरी में हुआ था। तो 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस काकोरी कांड का नाम बदल दिया गया है। नया नाम क्या रख दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन। पहले काकोरी कांड डकैती या काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। तो यूपी सरकार ने इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन याद रखेंगे। 9 अगस्त 2021 को इस काकोरी कांड की 97वीं वर्षगांठ मनी। तो 9 अगस्त 2021 को इस कांड की 97वीं
वर्षगांठ मनी। यह जो काकोरी कांड था, इसमें जितने सारे सत्याग्रही थे, खास करके जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ट्रेन में डकैती डाल दी थी और इसके खिलाफ उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। तो इसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो लखनऊ और सहारनपुर के बीच में यह कांड हुआ था। 9 अगस्त 2021 को इस कांड की 97वीं वर्षगांठ मनी। अगला है वर्ल्ड लायन डे। विश्व शेर दिवस 2021 मनाया गया। वर्ल्ड लायन डे 2021 मनाया गया कब? 10 अगस्त 2021 को। तो विश्व शेर दिवस या वर्ल्ड लायन डे 2021 कब मनाया गया? 10 अगस्त 2021 को। अगला करंट अफेयर है कि प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया। तो प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया। कब निधन हुआ? तो 8 अगस्त 2021 को। कितने वर्ष की उम्र में? तो 63 वर्ष की उम्र में। 8 अगस्त 2021 को 63 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया। अगला है कि भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू हुआ। तो भारत और रूस के बीच एक संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू हुआ और इस सैन्याभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है इंद्र 2021। इंद्र 2021। यह जो है कौन सा संस्करण शुरू हुआ? तो 12वां। यह 12वां संस्करण शुरू हुआ। याद रखेंगे, इंद्र 2021 का यह 12वां संस्करण था, जो भारत और रूस का एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। इसे कहां पर आयोजित किया गया? तो इसे दक्षिणी रूस के वेल्गोग्राड क्षेत्र में फ्रूडबोई अभ्यास रेंज में इसकी शुरुआत की गई। तो इसका आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में फ्रूडबोई अभ्यास रेंज में इसे शुरू किया गया, इसे आयोजित किया गया। यह कितनों दिनों तक चला? तो यह जो अभ्यास था यह 13 दिन तक चला। इंपॉर्टेंट है, 13 दिनों तक। अगला करंट अफेयर्स है कि राजस्थान सरकार की वनों की सुरक्षा के लिए नीति लाने की है योजना। तो राजस्थान सरकार की क्या योजना है? तो वनों की सुरक्षा की नीति लाने की योजना है। याद रखेंगे, तो राजस्थान सरकार वनों के लिए सुरक्षा नीति लाने की योजना कर रहा है और इसके लिए राजस्थान सरकार ने घोषणा कब की? तो 1 अगस्त 2021 को। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2021 को घोषणा की। इस योजना के तहत राजस्थान के लोगों को औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। तो इस योजना के तहत राजस्थान के लोगों को जो औषधीय पौधे हैं वह बांटे जाएंगे। इस योजना का नाम क्या रखा गया है? तो घर घर औषधि योजना। इस योजना का नाम रखा गया है घर घर औषधि योजना। और इस योजना पर कितने रुपए खर्च करने का निवेश रखा गया है? तो 210 करोड़ रुपए। तो इस योजना पर 210 करोड़ रुपए के निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला करंट अफेयर्स है कि वैज्ञानिकों के एक नए सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने का कारण है लंबा दिन। इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिकों के एक नए सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बढ़ने का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर जो लंबा दिन होता है, इसी कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ऐसी बात वैज्ञानिकों ने एक शोध के अनुसार बताया है। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिका से हार्पून मिसाइल खरीदेगा भारत। तो इंपॉर्टेंट है कि किस देश से भारत हार्पून मिसाइल खरीदेगा? तो अमेरिका से। तो अमेरिका से हार्पून मिसाइलें खरीदेगा भारत। यह जो हार्पून मिसाइल है यह एक एंटी शिप मिसाइल है। याद रखेंगे, यह एंटी शिप मिसाइल है। कौन? हार्पून। अमेरिका ने 82 मिलियन डॉलर अर्थात लगभग 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपए। तो अमेरिका ने 42 मिलियन डॉलर अर्थात लगभग 6 अरब 9 करोड़ और 20 लाख 87,500 रुपए का क्या किया? तो सौदा किया। याद रखेंगे। इसकी मंजूरी कब मिली? तो 2 अगस्त 2021 को। तो इसके संबंधी में जो मंजूरी मिली वह 2 अगस्त 2021 को मिला। अगला करंट अफेयर है कि संसद ने दिवाला और दिवालियापन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। तो संसद ने दिवाला और दिवालियापन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। लोकसभा में इसे कब पारित किया गया? तो 28 जुलाई 2021 को। लोकसभा में इसे कब पारित किया गया? तो 28 जुलाई 2021 को। लेकिन राज्यसभा से इसे कब पारित किया गया? तो यह राज्यसभा में 3 अगस्त 2021 को पारित हुआ।
याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि उड़ीसा की भुवनेश्वर बना 100% कोविड-19 टीका हासिल करने वाला भारत का पहला शहर। तो भारत का पहला शहर जो 100% कोविड-19 टीकाकरण हासिल कर लिया वह कौन बना? तो भारत का भुवनेश्वर शहर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल भुगतान ई रूपी। किस माध्यम से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान ई रूपी को लॉन्च किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब लॉन्च किया? तो 2 अगस्त 2021 को। 2 अगस्त 2021 को। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत और चीनी सेनाओं ने सिक्किम सेक्टर के लिए हॉटलाइन स्थापित किया। तो भारत और चीनी सेनाओं ने सिक्किम सेक्टर के लिए, सिक्किम के सेक्टर के लिए हॉटलाइन स्थापित किया, याद रखेंगे। इस हॉटलाइन की स्थापना उत्तरी सिक्किम के कोंगराला में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खम्बा दजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हुई। तो इस हॉटलाइन की स्थापना के लिए जो समझौता हुआ किसके किसके बीच हुआ? तो उत्तरी सिक्किम के कोंगराला में भारतीय सेना और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के खम्बा दजोंग में चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के बीच यह समझौता हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC पर, वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस हॉटलाइन की स्थापना कब की गई? तो 1 अगस्त 2021 को। तो इस हॉटलाइन की स्थापना 1 अगस्त 2021 को की गई, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट कि इसरो और नासा का वर्ष 2023 में 23 के शुरू में संयुक्त उपग्रह परियोजना लॉन्च करने का है प्रस्ताव। और इस मिशन का क्या नाम है? तो निसेर। इस मिशन का नाम है निसेर अर्थात नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो इसरो और नासा का वर्ष 2023 के शुरू में संयुक्त उपग्रह परियोजना लॉन्च करने का है प्रस्ताव। इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का नाम है NISER, निसेर। निसेर का मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है यह भी कि प्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखक, प्रसिद्ध बांग्लादेशी लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन हो गया। तो बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन हो गया। कौन? फकीर आलमगीर। इस निधन का कारण क्या रहा? तो कोविड-19। इनके निधन का कारण रहा कोरोना वायरस। इनका निधन कब हुआ? 21 फरवरी 1950 ईस्वी को। 21 फरवरी इनका जो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1950 को हुआ था। अगला करंट अफेयर्स है कि चीन के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। तो चीन के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है। यह रिएक्टर यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलेगा। तो यह जो रिएक्टर है यूरेनियम की बजाय तरल थोरियम पर चलेगा, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में असम सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। तो हाल ही में असम सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। किस जगह पर? तो हिमा हासाओ के मांदेर डीसा गांव में। तो डीमा हासाओ के मांदेर डीसा गांव में असम सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला किसके द्वारा रखा गया? तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा यह लागू किया गया? तो डोनर मंत्रालय से 50 करोड़ रुपए में। तो यह डोनर मंत्रालय के द्वारा 50 करोड़ रुपए में लागू किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि अमेरिका में चीन के नए राजदूत कौन बने हैं? तो विन गंगा बने हैं। किन गांग। तो अमेरिका में चीन के नए राजदूत किन गांग बने हैं।
ये अमेरिका में चीन के 11वें राजदूत बने। तो अमेरिका में चीन के नए राजदूत बने हैं किन गांग, और ये अमेरिका में चीन के 11वें राजदूत हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 मनाया गया। तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 मनाया गया। कब? 30 जुलाई 2021 को। तो 30 जुलाई 2021 को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कब की गई? तो इस दिवस की शुरुआत 30 जुलाई 2021 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो इस दिवस की शुरुआत 30 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे बनाया गया है? एसएन प्रधान को नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो अर्थात एनसीबी का प्रमुख एसएन प्रधान को नियुक्त किया गया है। एसएन प्रधान को। एसएन प्रधान से पहले एनसीबी के प्रमुख कौन थे? राकेश अस्थाना। तो राकेश अस्थाना का जगह लिया है एसएन प्रधान ने। अब राकेश अस्थाना को क्या बना दिया गया? तो राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है राकेश अस्थाना को, और मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रमुख बन गए हैं एसएन प्रधान राकेश अस्थाना की जगह पर। एसएन प्रधान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्थात एनडीआरएफ के महानिदेशक भी हैं। तो ये जो एसएन प्रधान हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक भी हैं, याद रखेंगे। हाल ही में भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता था 1956 ईस्वी में। तो हाल ही में भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, और ये पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1956 ईस्वी में पदक हासिल किया था। 6 बार नेशनल चैंपियन का इन्होंने खिताब जीता था। तो नंदू नाटेकर ने 6 बार के नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 मनाया गया। तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? 28 जुलाई 2021 को। तो 28 जुलाई 2021 को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2021 मनाया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर इसिरू उडाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो हाल ही में श्रीलंका के क्रिकेटर इसिरू उडाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इनके नाम 21 एक दिवसीय क्रिकेट है और 35 T20, अर्थात ये जो इसिरू उडाना थे इन्होंने 21 वनडे मैच खेला और 35 T20 मैच खेला। यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजॉन पर 6600 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इंपॉर्टेंट है। तो अगला करंट अफेयर्स क्या है कि यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने हाल ही में अमेजॉन पर 6600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला करंट अफेयर्स है कि टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 2021 में भारत में 28,900 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है। तो टाटा समूह के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन ने 2021 में भारत में 28,900 करोड़ रुपए के निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। तो यह जो निवेश है घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। अगला करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नए प्लेटफॉर्म दिल्ली @2047 को लॉन्च किया। तो हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली
2047। याद रखेंगे। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी को बढ़ाना। तो इंडस्ट्री और अलग अलग संगठनों की साझेदारी को बढ़ाने के लिए ये जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म दिल्ली @2047 को लॉन्च किया। अगला करंट अफेयर्स है कि इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गैरी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इटली की लग्जरी ब्रांड कंपनी है बल्गैरी, तो उसने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेश के मुद्दों पर ध्यान देने के साथ ही दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी को क्या करेगी? तो यह सपोर्ट करेगी। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। तो तमिलनाडु सरकार में क्या किया है? पहले रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स था, तो वह उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन अब इस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया? तो रद्द कर दिया गया। तो हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के सरकार के द्वारा रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया। किस अधिनियम के तहत इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो टीएन गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। तो टीएन गेमिंग और पुलिस कानून संशोधन अधिनियम 2021 के तहत इसे असंवैधानिक घोषित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो किसे मिला? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में प्रसिद्ध कथकली कलाकार नेली वल्लू वासुदेव नंबूदगिरी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो संगीत अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में प्रसिद्ध कथकली कलाकार नेली यल्ली वासुदेवन नंबूदिरी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखेंगे ये कौन सी हैं? तो कथकली कलाकार हैं नेली यल्ली वासुदेवन नंबूदिरी। ये शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक पुवन्ना थडी अर्थात लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाते थे। तो शास्त्रीय नृत्य नाटक में नकारात्मक पुवन्ना थड़ी अर्थात लाल दाढ़ी पात्रों के लिए पहचाने जाते थे। बट्ट मुंडी और पेनकारी की भी इन्होंने भूमिकाएं निभाई। तो बट्ट मुंडी और पेनकारी की भी इन्होंने भूमिकाएं निभाई। अगला करंट अफेयर्स है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी की श्रेणी में डाल दिया है। कैसी श्रेणी में? तो फर्जी श्रेणी में। इसकी घोषणा कब की गई? तो 2 अगस्त 2021 को। तो इसकी घोषणा 2 अगस्त 2021 को की। किसने घोषणा की? तो केंद्रीय एजुकेशन मंत्री, सेंट्रल एजुकेशन मंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की। अगला करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए $650 बिलियन की मंजूरी दी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 के महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए देशों की मदद करने के लिए $650 बिलियन की मंजूरी दी। कितना? तो $650 बिलियन। अगला करंट अफेयर्स है कि हिंदी और डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका पद्मा सचदेवा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इम्पोर्टेंट है कि हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका पद्मा सचदेवा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। याद रखेंगे। इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? तो 1971 ईस्वी में मेरे गीत कविता के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। कविता चित्त चेते के लिए इन्हें 25वां सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। तो पद्मा सचदेवा को कविता चित्त चेते के लिए 25वां सरस्वती सम्मान दिया गया
जबकि 1971 में मेरे गीत कविता के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन अर्थात 15,739 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? जो रूट बने। इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यदि कोई क्रिकेटर बने तो उनका नाम है जो रूट। इन्होंने कुल 15,739 रन बनाए। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो एलिस्टियर कुक का 15,737 रनों का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो जो रूट ने एलिस्टियर कुक के 15,737 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। यह रिकॉर्ड जो रूट ने किसके खिलाफ बनाया? तो भारत के खिलाफ। तो जो रूट ने यह रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बनाया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद नए कार्यकारी निदेशक और चेयरमैन कौन बनेंगे? तो हिमांशु कपानिया। तो इनके इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन और निदेशक कौन बने हैं? तो हिमांशु कपानिया। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय में बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय में बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित परिचालन क्या कर दिया गया? तो शुरू कर दिया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि भारत ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिणी चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र के अनुरूप होना चाहिए। तो 4 अगस्त 2021 को भारत ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रायोगिक संयुक्त राष्ट्र के अनुरूप होना चाहिए। इसकी घोषणा किसने की? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बैठक में की। तो इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक में की। अगला करंट अफेयर्स है कि मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने जॉन इब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो मोटो जीपी इंडिया के लिए जो कंपनी है उस कंपनी ने जॉन इब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन कौन कंपनी? याद रखेंगे मोटो जीपी की कौन कौन कंपनी ने जॉन इब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यूरो स्पोर्ट्स इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने। तो यूरो स्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने क्या किया? तो मोटो जीपी इंडिया के लिए जॉन इब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला करंट अफेयर्स है कि अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है। तो अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है। अरब डॉलर के समझौते को मंजूरी मिली तो 750 अरब डॉलर। तो 750 अरब डॉलर के समझौते को मंजूरी मिली। अगला करंट अफेयर्स है कि आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड राज्य के भूकंप पूर्व चेतावनी अर्थात EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड राज्य के भूकंप पूर्व चेतावनी अर्थात EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। EEW का मतलब होता है अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप याद रखेंगे, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग। यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया किसने? तो आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड राज्य के भूकंप पूर्व चेतावनी के लिए। पाकिस्तान के पर्वतारोही, अगला करंट अफेयर्स है कि पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया के दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम 2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। ये कितने बरस की उम्र
में इन्होंने चढ़ाई की तो 17 वर्ष। तो ये जो शहरोज काशिफ थे वे महज 17 वर्ष के थे, याद रखेंगे। दुनिया के 22वें सबसे ऊंचे पर्वत की, तो दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत की 8,611 मीटर चौड़ी चोटी की सतह, घर लाहौर, बोतल बंद ऑक्सीजन लेकर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा? साजिद सदबारा का, जो महज 20 बरस के थे। तो दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत की 8,600 मीटर चौड़ी चोटी की इन्होंने फतह की, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो लाहौर के। और ये बोतल बंद ऑक्सीजन लेकर इन्होंने यह फतह हासिल की, और इन्होंने साजिद सदबारा का रिकॉर्ड तोड़ा। और साजिद सदबारा कितने वर्ष की उम्र में चढ़ाई चढ़े थे? तो 20 वर्ष की। अगला करंट अफेयर्स है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो याद रखेंगे कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसकी मंजूरी दी। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ के रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जेलों का कामकाज कंप्यूटरीकृत करना। तो जेलों के कामकाज को कंप्यूटरीकृत करने के लिए यह गृह मंत्रालय ने क्या किया? तो वित्तीय सहायता दिया। याद रखेंगे। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया गया? तो विकसित किया गया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हाल ही में मशहूर फिल्म समीक्षक राशिद ईरानी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए। याद रखेंगे कि हाल ही में यूएई ने 3 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया। यह जो टीका है अर्थात वैक्सीन है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चीन के सिनोफार्म के द्वारा। चीन की कंपनी सिनोफार्म के द्वारा इस टीके का निर्माण किया गया। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया गया है। याद रखेंगे। किसे? शॉन टेट को अफगानिस्तान का बॉलिंग कोच बनाया गया है। ये शॉन टेट किस नाम से प्रसिद्ध है? द वाइल्ड थिंग। तो शॉन टेट द वाइल्ड थिंग के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, द वाइल्ड थिंग। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है, और इस प्रकार यह आदेश जारी करने वाला पहला राज्य बना। और अभी हमने क्या बताया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश, और पहला राज्य कर्नाटक। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है, और ऐसा आदेश जारी करने वाला कर्नाटक सरकार देश का पहला राज्य बनाया। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में थाईलैंड ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय
उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन से युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। इंपॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग के 65% मामले 15 से लेकर 45 वर्ग के आयु के वर्ग के हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में जो क्षय है, उस क्षय रोग, उसके 65% मामले किस उम्र के लोगों में है? तो 15 से लेकर 45 वर्ष के लोगों में है। भारत में टीबी के 58% मामले कहां पे हैं? तो ग्रामीण इलाकों में। तो याद रखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या कहा कि भारत के जो 58% टीबी के मामले हैं वे कहां पे हैं? तो ग्रामीण इलाकों में हैं। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले अर्थात 2025 तक टीबी के मामले को खत्म करना है। तो भारत का लक्ष्य था पहले 2030 कि टीबी को पूर्णतः समाप्त करना, लेकिन अब उसे 5 वर्ष घटाकर 2025 कर दिया गया। अर्थात भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक यह जो टीबी है उसे भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट कि भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का निधन हो गया 75 वर्ष की उम्र में। तो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का निधन हो गया 75 वर्ष की उम्र में। कब निधन हुआ? तो 9 अगस्त 2021 को। तो गोपाल भेंगरा का निधन 9 अगस्त 2021 को हुआ। 1978 ईस्वी के विश्व कप में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो 1978 के विश्व कप में गोपाल भेंगरा ने भारत की तरफ से क्या किया था? तो प्रतिनिधित्व किया था। अगला करंट अफेयर्स है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने 10 अगस्त 2021 को अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने 10 अगस्त 2021 को अनुशासनहीनता से जुड़े एक मामले में विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। और ये विनेश फोगाट कौन है? तो कुश्ती खेलती हैं, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है कि यस बैंक ने महेश राम मूर्ति को अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है, याद रखेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो यस बैंक ने महेश राम मूर्ति को अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है, याद रखेंगे। इनकी नियुक्ति कब हुई? तो 10 अगस्त 2021 को। तो इनकी नियुक्ति 10 अगस्त 2021 को हुई। अगला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए ई गोपाला नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, ई गोपाला। अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में चीन ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम्स की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू किया है। तो हाल ही में चीन ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम्स की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लॉन्च किया है। यह नियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह क्या किया गया है? तो नियम लागू किया गया है कि हफ्ते में केवल 3 घंटे ही गेम खेलने वाला नियम, याद रखेंगे, ऑनलाइन गेम्स। तो ये तो था हमारा आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में वन लाइनर करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।